नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह रही कि ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह करना पड़ा, जिसके आकर्षण में पड़ गए थे ब्रह्मा जी। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री देवी हैं। पुराणों के ही अनुसार ब्रह्मा जी ने एक और स्त्री से विवाह किया था, जिनका नाम माँ गायत्री है। इतिहास के अनुसार ये गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में परंपरागत होने के कारण महान मानी जाती थी। कहा जाता है एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पुराणों में माँ सरस्वती के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। एक मान्यता है सरस्वती तो ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की पुत्री थी। दूसरे मत के अनुसार वो ब्रह्मा की मानस पुत्र थी। मान्यता है ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक दूसरे पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी नहीं, जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। ये तो ज्ञात है कि देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है, उनकी छवि बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र और पुत्रियां थीं। सरस्वती देवी को शतरूपा, वाग्देवी, वागेश्वरी, शारदा, वाणी और भारती भी कहा जाता है। भारतवर्ष के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचा कर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। इस कारण माँ सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांप कर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न निष्फल हुआ। इसलिए माना जाता है विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। मत्स्य पुराण में ये कथा थोड़ी सी भिन्न भी है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट डाला था। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वो समस्त ब्राह्मणों में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी कुदृष्टि डाल रहे थे। ब्रह्मा की कुदृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वो उनसे नहीं बच पाईं। अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। इसी कारण ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव भी कहा जाता है। तो यही था वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।